दुनिया से पागल होंगे तभी इधर की अनुभूति हमारे को होगी। या तो उधर के पागल हो जाओ या इधर के पागल हो जाओ। अभी तक हम संसार के लिए, मोह माया के लिए, भौतिक तत्वों के लिए पागल हुए थे। तो भौतिक तत्वों का प्रभाव हमारे पास था, हमारे ऊपर था, और उसमें हम तल्लीन थे। जब इधर लगे तो इधर भी पागल होना पड़ेगा। पागल का अर्थ है कि दुनिया हमें पागल कहने लग जाएगी, ये पता नहीं किस चक्कर में पड़े हुए। जी, हम किसके लिए पागल हो रहे हैं? परमात्मा के लिए। जब परमात्मा के लिए पागल होंगे तभी परमात्मा मिलेगा। परमात्मा तो विषय को मिलता ही नहीं। जो परमात्मा के प्रति हमेशा रोता है, गिड़गिड़ाता है, आंसू बहाता है और अपने अंदर प्रेम जगाता है, तो यही तो पागलपन है। इस पागलपन ही में ही परमात्मा प्राप्त होता है, अन्यथा परमात्मा प्राप्त ही नहीं होता। तो इसी को प्यास कहते हैं। पागल का मतलब प्यास लगी हुई है, और उस प्यास बुझाने जी, पहले तो आपके प्रश्न पे मैं यही कहूँगा कि पहले 2-3 दिन तक इस पे चर्चा हो जाए। तो उसमें क्या होगा, उसमें आप क्या अनुभव करेंगे? जी दिवाकर जी, देखिए, परमात्मा क्या है, कहाँ है, किस जगह है, वो कैसा है, किस रूप में है, उसका स्वरूप क्या है, कहाँ मिलेंगे, मिलेंगे तो हम उनकी पहचान कैसे करेंगे? इसको यदि हम अच्छी तरह समझ लिया जाए ना, तब जो प्रेम हमें हमारे अंदर उमड़ेगा ना, तो उसमें हम तुरंत पहचान करने लग जाएंगे। जैसे अभी प्रेम तो है, लेकिन वो जो प्रेम है, अटूट प्रेम तब होगा, आंसू तब गिरेंगे जब आप जिससे प्रेम कर रहे हैं, आप अपने सामने उनको उपस्थित अनुभव करो। जब उपस्थिति आपके सामने उनकी रहेगी ना, तब जो प्रेम होगा, जैसा प्रेम होगा, उसका बखान किया ही नहीं जा सकता। वो वाणी का विषय ही नहीं रहेगा। उस समय हमें ये जानना अनिवार्य है कि हमारे हृदय के अंदर अगर वो प्रकट हो रहे हैं, तो जैसे अभी हमने इंद्रियों के द्वारा या मन को या बुद्धि को अभी हम अलग अलग समझने का प्रयत्न किए हैं। जैसे मन को हमने अलग अनुभव कर लिया, बुद्धि को अलग अनुभव कर लिया। अभी बुद्धि को भली भांति हम लोग अनुभव नहीं कर पाए हैं, उस पे वो विषय नहीं आया अभी तक, सिर्फ हम मन तक रहे हैं। इंद्रियों को तो हमने अनुभव कर ही लिया है, इंद्रियों के विषयों को तो हम सदा से अनुभव करते चले आए हैं। भौतिक तत्वों का भी अनुभव कर लिया है, जान लिया है।
लेकिन अभी परमात्मा रूपी विषय का अभी अपने ग्रुप में इतनी चर्चा नहीं चली है। और जब तक उसका बखान ही का न पता हो, उसके स्वरूप का ही न पता हो, तो अटूट प्रेम नहीं होता। जब उसको हम समझ लेंगे अच्छी तरह से, जैसे आत्मा को समझने का हमने प्रयत्न किया, 1 महीना लग गया, इसी तरह से परमात्मा को जब भली भांति समझ लेंगे, तब आप आंख बंद करेंगे तो आपको उसका स्वरूप नजर आएगा। कौन सा स्वरूप नजर आएगा? जो आपने अनुभव किया है। अभी यदि आपके अंदर या किसी भाई बहन के अंदर सुख की अनुभूति हो रही है या आनंद की अनुभूति हो रही है, तो अभी अनुभूति तो हो रही है, लेकिन किसकी है, कहां से आ रहा है, कहां पे है, ये समझ में नहीं आ रहा है। जब समझ आ जाएगी तो आप ध्यान में जब बैठेंगे ना, प्रेममय होंगे ना, जब प्रेम में इतना मग्न हो जाएंगे तो ऊपर से आप रोते रहेंगे। उस समय आप अपनी वाणी को भी रोक नहीं सकते, जोर जोर के आप चिल्लाने लग जाओगे। आप बैठेंगे, आपके आंसू भी नहीं रोक सकते आप। जब ये स्थिति आएगी, क्योंकि उस ईश्वर को अब आप देख रहे होते हैं, उस समय अनुभव कर रहे होते हैं, और आपको पता रहेगा कि ये देखो परमात्मा मुझे कैसे सुला रहा है, ये ईश्वर देखो मेरे अंदर कैसे है, जो सारे ब्रह्मांड का मालिक है, हमारे हृदय के अंदर एक बालक की तरह कैसे खेल रहा है, कैसे अटखेलियां खेल रहा है। इतनी महान शक्ति हमारे आगे एक बालक की तरह कैसे होकर, कैसे हमारे अंदर प्रकट हो रहा है, इसको समझना बहुत अनिवार्य है। हमने कई बार कोशिश किया है कि ये सब्जेक्ट छेड़ा जाए, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे आ जाते थे कि ये विषय रह जाता था। खैर कोई बात नहीं, फिर समय होगा, फिर इसी विषय पर चर्चा करेंगे। और तभी जैसे साकार और निराकार को समझना भी आवश्यक है। जैसे आप इस साकार देह के अंदर ही तो निराकार रूप से रह रही हैं ना, इस साकार देह के अंदर ही निराकार चेतना विद्यमान है। निराकार का अर्थ ये नहीं होता कि कुछ है ही नहीं। निराकार का अर्थ सिर्फ इतना ही होता है कि भौतिक तत्व, सूक्ष्म और स्थूल, इससे परे जो स्वरूप है वो परमात्मा है या वो आत्मा है। लेकिन ये पाया कहाँ जाता है? इस शरीर रूपी जंगल के अंदर आत्मा पाया जाता है, और संसार रूपी जंगल के अंदर परमात्मा पाया जाता है। जबकि परमात्मा शरीर और संसार रूपी पूरे जंगल के अंदर विद्यमान है, और आत्मा सिर्फ इस शरीर के अंदर विद्यमान है। तो ये जो भौतिक तत्व है, जो साकार है, इसी के अंदर निराकार छिपा हुआ है। ध्यान रखना, साकार निराकार में इतना भेद है कि साकार के अंदर जो शक्ति दिख रही है वो चेतना है, और जो रूप, शब्द, रस, रूप, गंध, स्पर्श या इस आंखों से जो दिख रहा है ये भौतिक है। इस भौतिक में शक्ति रूप से परमात्मा और आत्मा दोनों विद्यमान है। तो इसलिए हमें क्या करना है? दोनों के यथार्थ स्वरूप को पहले जानना है, तब मानना है। ऐसा नहीं कि आपने अपनी कल्पना कर लिया। वो तो आप जैसी कल्पना करेंगे वैसे आपका वृत्ति दिखाएगी, जैसी आप कल्पना करेंगे वैसे आपकी वृत्ति बन जाएगी। ये तो आपकी वृत्ति है, आपकी कल्पना के आधार पे है। लेकिन कल्पना और यथार्थ में बहुत फर्क होता है। यथार्थ तो क्या है और कल्पना क्या है? जैसे हमने कल्पना कर लिया है, किसी ने कल्पना कर लिया परमात्मा की, और जितने भी मूर्ति उपासक हैं वो क्या गलत हैं? वो भी सही है। लेकिन उन्होंने राम की मूर्ति के अंदर कल्पना कर लिया है,
उस निराकार परमात्मा की। किसी ने कृषि के अंदर, किसी ने हनुमान के अंदर, किसी ने वैष्णो माता के अंदर, तरह तरह की ये जो आकार के अंदर कल्पनाएं हैं, ये हैं, लेकिन यथार्थ रूप से क्या है उसको समझना जरूरी है। गीता का अभी बातचीत चल रही है, तो उसमें तो यही बताया गया है गीता के अंदर कि जो भी जिस भी रूप से भजता है मुझे ही भजता है। जिस भी रूपों में भज रहा है सब रूपों में मैं ही तो हूं, मेरे अलावा है कौन? सभी रूपों में मैं हूं, और सभी रूपों में जो जिस प्रकार से श्रद्धा रखता है वो मुझ में ही जाके उसकी श्रद्धा टिकती है, जाके रुकती है। लेकिन यहाँ एक लेकिन शब्द लगा दिया, मेरे भक्त मेरे ही यथार्थ स्वरूप को जानकर मेरी यथार्थ स्वरूप का अनुभव करते हैं, और उनके सामने मैं सदा ही प्रकट रहता हूं, और वो हमारे सामने प्रकट रहते हैं। मैं उनको देखता रहता हूं और वो हमें देखते रहते हैं। लेकिन अज्ञानी जन वो हमें देख नहीं पाते, क्योंकि उनको हमारे यथार्थ स्वरूप का ज्ञान ही नहीं है। तो इसलिए यथार्थ स्वरूप जो है उसकी जानकारी भी कर ले तो बुराई क्या है। भक्त तो हम परमात्मा के हैं, चाहे आप वैष्णव को भज लो, चाहे राम को, चाहे कृष्ण को, चाहे हनुमान को, किसी भी देवी देवता को भज लो, उसके ओट ओट में परमात्मा ही हैं, परमात्मा ही सबके अंदर छिपे पड़े हैं। तो इसलिए मेरा मतलब यही है कि एक जो यथार्थ स्वरूप है उसको भी जानना अनिवार्य है। नारायण। तो मेरा मतलब सिर्फ आप लोगों से यही अनुरोध है, विनती है हाथ जोड़कर, कि एक अंध भक्ति होती है। अंध भक्ति का अर्थ है कि परमात्मा के नाम से भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन अंधे होकर कर रहे हैं। यथार्थ अनुभव, यथार्थ ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान बिना जो भक्ति की जाती है वो भक्ति तो है, लेकिन पूर्णता उसमें नहीं है, अधूरापन रह जाता है। इसलिए ज्ञान के द्वारा भक्ति की जाए तो अति उत्तम, क्योंकि ज्ञान आते ही, अब देखिए ज्ञान और भक्ति में क्या फर्क है। ज्ञान सिर्फ इतना है कि आपके सामने एक पदार्थ है, बस। जैसे हमारे वैद्य लोग होते हैं, अब वो आप उसी जंगल के अंदर, उसी पार्क के अंदर, उसी घास के अंदर आप रोज घूम रही हैं और उसी को कुचल भी रहे हैं, और आपको ज्ञान नहीं है, आपको जानकारी नहीं उसकी, जबकि उसी के ऊपर चल रहे हैं, उसी की फिर रही है, सब कुछ कर रही हैं, बस आपको जानकारी नहीं है। इसी का नाम है ज्ञान, ठीक है, ये इसका नाम है अज्ञान। लेकिन एक वैद्य है, जब वहीं पे आया तो जिसको आप कुचल रही हैं अज्ञानता बस, उसने उसी में से वो जड़ी बूटी निकाल लिया और दवाई बना के आपको ठीक कर दिया। अब वो है ज्ञानी। ज्ञानी और अज्ञानी में दोनों में इतना ही भेद है। तो परमात्मा आपके सामने है, आपसे ओझल नहीं है। जान की अगर किया जाएगी भक्ति तो तुरंत का तुरंत फल देती है। अनजान में की हुई भक्ति, देखिए उसके अंदर प्रसन्नता भी आती है, प्रेम भी आता है, लेकिन मिलन, जानकारी पूर्ण नहीं हो पाती। और बिना जानकारी के हम संशय में पड़े रहते हैं, भटकते रहते हैं। ऐसा लगता है कि मेरा कुछ अभी बाकी है, कुछ खोया हुआ है, अभी जिसे हमें पाना था पाया ही नहीं। तो ये जो भक्ति है ये अंधविश्वास की है, यानी बिना देखे समझे। विश्वास तो है लेकिन अंधा होकर विश्वास कर रहे हैं। उस तत्व को अभी हम सामने है लेकिन अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए तत्व को समझकर भक्ति की जाए तो तुरंत ही इसका लाभ पहुंचता, तुरंत, देर नहीं पड़ लगता। जैसे अभी बताया ना, वैद्य ने उस जड़ी बूटी को लेकर और तुरंत दवाई बनाया और तुरंत खिला दिया, तुरंत लाभ हो गया। बस दोनों में इतना ही फर्क है। इसलिए ज्ञान की भक्ति
ज़्यादा उत्तम रहती है। प्रीत शुरू बाकी कर आप दो। लोगों की मर्जी है। आज के दिन सिर्फ एक भक्ति की चर्चा करेंगे। सबसे उत्तम दुनिया आज की किसी पुस्तक प्रकार का कोई गाली माना गलौज गया है नहीं चारों चलेगा। वेद, इस भक्ति जिसको चर्चा श्रुति कहा गया है। श्रुति का अर्थ रस आया होगा इसमें किसी की या कोई नहीं आया कल्पना या होगा, किसी ये का बात विचार या खत्म किसी हो का गई। मन इसमें नहीं लगा है, हृदय कोमल, जो एक विश्व ईश्वरी स्वभाव, ज्ञान इसको माना जाता या है। नहीं, उसके बाद में ये भक्ति आपका मार्ग आ है। जाता है 6 दर्शन शास्त्र। किससे कहा गया है? 6 दर्शन शास्त्र में पूरा का पूरा ज्ञान और विज्ञान समाया हुआ है। किसी भी प्रकार का एक पॉइंट भी ऐसा नहीं है जो कंफ्यूज कर सके या जब भक्त के गलत बताया गया हो। आंखों से जब और ये निकलता 6 है, दर्शन भी 6 ऋषियों के द्वारा उनके चरणों में यही आंसू मोती बन लिखे कर गए उनके हैं। चरणों में अपना पूरा सिमट जीवन रहे उन्होंने हैं। अध्यात्म में लगाकर तब उन्होंने तब ये लिखा है। प्रभु पिघलते हैं। उसके बाद में आता है 11 उपनिषद। उपनिषद बहुत हैं, लेकिन सिर्फ 11 उपनिषद रोता बिलखता नहीं मान्य है, बाकी उपनिषदें अमान्य हैं। कृपा निधि अमान्य का अर्थ है आएंगे, जो जरूर आएंगे। पदार्थ जैसा है उसको उस रूप में नहीं दर्शाती आज हो, पहला दिन इसलिए अमान्य है। महसूस और यह करो 11 उपनिषद जो पदार्थ जैसा है उसी तरह से उसका हमारे अंदर आज बखान की हुई है। उबलता है। और दर्शन भी इसी तरह से है कि जो पदार्थ जैसा है अभी उसी एक तरफा अनुरूप उसका प्यार बखान है। अभी बाकी हम सारे इसके भाई बाद बहन में भगवान से प्यार कर रहे हैं। ये जो है उम्मीद ये है कि स्मृति भगवान है, भी स्मृति रस रूपी का ग्रंथ नदी है। बन जाएगा, दोनों तरफ से प्यार। स्मृति के बाद में आ जाता है एक आर्य ग्रंथ। तो लेकिन एक तरफ आर्य प्यार ग्रंथ शुरू का तो अर्थ हो। होता है जो विद्वानों के द्वारा लिखा हुआ है। शुरू होगा एक तरफ से, उसके तभी तो बाद कभी में पहुंचेगा। आगे ग्रंथ आ जाते मानवकृत। तभी तो मानवकृत ग्रंथ अगर आप बढ़ेगा। पढ़ेंगे आप लोगों तो ने इसके भजन नहीं सुना अंदर थोड़े दिन इंसान की कल्पनाएं अधिक, वर्षित हरि यथार्थ कम है। अमीरस बादल, इसलिए कभी मानवकृत भजन है ग्रंथ कोई पढ़ो ही सार, मत, और भजन नहीं में तो हो वहां आनंद विचलित हो जाता प्राणी। ये तो भक्ति इसलिए रस यथार्थ ग्रंथ नाम भजन का पढ़ेंगे भजन। तो ये जो यथार्थ भजन ज्ञान है, होगा इसी और भक्ति का उस एक अनुसार चलेंगे तो यथार्थ तत्व परमात्मा मिलेगा। के आनंद में नारायण। भगत भीगता है, देखिए मस्त होता है, मग्न होता ये है। तब जितने भी कहता है मुझे नहीं चाहिए वार्तालाप ज्ञान। हो रहा है, हमारे मुख कहता से है जो भी प्रभु वाणी अपना निकल ज्ञान रही है ध्यान सब अपने पास रखो, हमें नहीं चाहिए। बस ये सब मुझे वेद तुम वाणी चाहिए। है, बस अपनी कोई इतना कल्पना मुझे नहीं दे है। दो। ये सब दर्शन है और हम जैसे उपनिषद है। तुम्हारी तलाश है, हमें अब ज्ञान ध्यान नहीं चाहिए। दर्शन, इस उपनिषद स्थिति में ज्ञान और की वेद भी इच्छा नहीं रह जो जो जाती। कह रहे क्योंकि हैं ज्ञान जो आपने करना था कर लिया। उसी अनुसार से पहले इतने सालों तक हमने अब यहाँ अनुभव नहीं। किया, उसका अध्ययन करने के बाद में अनुभव क्या अनुभव रह किया। जाता है? अगर ज्ञान आपको अनुभव के बाद में ज्ञान हो जाएगा, उन तब भी शास्त्रों का उस आत्मा मिलान को परमात्मा के ऊपर और चढ़ाना फिर उस पड़ेगा, अनुभव का निचवाना मिलान, पड़ेगा। उस तत्व का मिलान, उसके और बाद में तब आपके इसे सामने ये सब प्रकट हो रहा समर्पित है। कर दो अपने आप को। किसको? परमात्मा को। हो गया, और ये जो प्रकट हो रहा सब है कुछ हो गया। ये तत्व है। नारायण। तत्व क्या है? जो पदार्थ आपके सामने है। आत्मा आप हैं, आपकी ही व्याख्या, आपकी ही स्टोरी, आपकी ही कहानी हमारे वाणी के द्वारा निकल रही है। जब आपकी वाणी है, सॉरी आपकी ही स्थिति है, वो पहले हमारी हुई है। वो जब हमारी स्थिति यानी हमारा अपना ज्ञान, हम क्या हैं, कैसे हैं, जब हमने अपना को जाना तभी हमने आगे माना कि आप में भी वही है, हम ही जैसे बैठा है। तभी आपको आपके अंदर दिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं। अगर हम अपने में ही न झांक के देखे होते तो हम आपको झकाने का, झांकने का संभव ही नहीं, असंभव है कि हम आपको बता सके कि यहाँ देखिए ये बैठा हुआ है। जो पहले झांक लिया है वही आपको झका सकता है, जो देख लिया है वही दिखा सकता है, जो जान लिया है वही जना सकता है। तो यहाँ टू द पॉइंट जब बातें होती हैं तो ये जो पॉइंट तब आता है जिस पॉइंट पे हम पहुंचे हैं वहां की पॉइंट का अगर आप
प्रश्न कर रही हैं, आना तो ही उसी पड़ेगा, पॉइंट पे हम बैठकर आया ही हुआ तब है, हम आपको बताते हैं। पूर्णवत होना ही होना उस है, पॉइंट से हम हटे नहीं कि हम आपको नहीं क्योंकि बता हम सकते, निर्दयी हो सकते हैं। बता नहीं सकते, क्योंकि अनुभव उस समय चला गया। उस समय अगर हम बोलेंगे भी तो मन के द्वारा बोलेंगे, अपनी कल्पनाओं के द्वारा बोलेंगे या स्मृति के द्वारा बोलेंगे। लेकिन उस जगह हम जब बैठ जाते हैं तब बोलते हैं, तो पूछते जाओ, आगे पूछते जाओ यहाँ क्या है, और वहां बैठ के हम आपको बताते रहते इसकी हैं। ममता को देखिए, तो देखिए ना, ये फर्क होता इसकी है ममता अनुभव में। हम लोग सबने जन्म और लिया है कि नहीं दूसरा लिया फर्क है। होता है कि और सब अनुभवी विवेक में अपनी प्राणी माँ के जहां से भी आप देन पूछ होगा। लो, देखो उसकी चाहे ममता ऊपर से देखिए, पूछो, नीचे से वो पूछो, नाल बीच होती से है ना, पूछो, नाल वो दाएं से साइड में पूछो, क्या बाएं कहते हैं से उसको, पूछो, जहां से पूछो, ऊंचाई की, वो नाल होती है, वहीं क्या कहते हैं उसको, करेक्ट बताएगा। उसके थ्रू अनुभवी माँ नहीं वो कुछ होगा खाती थी, तो बताएगा सही, गोल उसके मोल करके नाभि के इनकरेक्ट द्वारा ही करेक्ट, सब कुछ और आपको पहुंचाता कंफ्यूज था। कर देगा, है ना कृपा निधान। क्योंकि वो बता क्यों रहा है। वहां भी हमारा ख्याल रखता था। ये तो कह नहीं सकता कि मुझे पता ऐसी नहीं भाई। काल कोठरी के अंदर वो जहां हमारी सम्मान पाने के इस लिए, माता की यश पहुंच नहीं, इस पाने के पिता की लिए पहुंच नहीं, इस बता रहा ही है। संसार समाज की वहां लेकिन पहुंच जो नहीं बैठा थी। होगा वो लेकिन वही वो बताएगा जो वो आपके अंदर पिता है। हमारा वहां भी और जब देखो पहुंचा कितना हुआ प्रेम बताएगा करता तो था। जो बताएगा वो कैसे आपको शरीर को तुरंत इतना हटा एहसास के होने एक लग चीज जाएगा, माता तुरंत खाती ही थी, अनुभव होने लग जाएगा, अब देर नहीं उसमें से लगेगी। लेकर वो हमें क्योंकि पहुंचा रही तत्व तो थी। वही है, तत्व तो वहीं पे कितना है, दयालु है, एक ही जैसा है। कितना कृपा जब आप वहां निधान है। झांकेंगे तो आपको वही वो प्रकट जरा है, ही वो उसकी तरफ पहले देखिए, से है, आना जाना उसकी है ही दया नहीं, ही दया है, बस उसकी दया झांकने ही की देर दया है। है। एक हर झांक जगह लिया है, झांक मौसी के है, बता रहा है, देख के बता रहा बस है, हम ही और नहीं दूसरा पहचान अभी रहे हैं। झांका नहीं। दोनों में इतना तो आंखें फर्क है। खोलें, उसको पहचाने, नारायण। बस गीता में आप देखेंगे निकल ले 18 भाव अध्याय से, रच भी हो दिया गया गया मोक्ष, और सारी बात जीते जी बता भी मोक्ष दी है, गई। भाव में खो जाओ मोक्ष ही मोक्ष है। बताने के बावजूद अब भी अंत थोड़ा में कह थोड़ा रहे सा हैं कि भाव हे में भजन अर्जुन, गाकर या वैसे भाव में अब तू नाम पुकार के तत्वदर्शी की आप शरण में नाचने जाइए। लग जाओ, गाने लग जाओ। आपकी ही बात को देखो मैं आपके दोहरा रहा हूं। अंदर जो हिलोरे तत्वदर्शी मारने का लग अर्थ है जाएगा, जिसने वो उस प्रभु तत्व ही तो को है। देखा हो, आप कितने प्रसन्न हो उस जाओ उसका तत्व को नाम भली लेते भांति ही। जाना हो, ऐसी बूटी है उस तत्व में जाकर नाम डुबकी लेते लगाया हो। ही जो डुबकी लगाया हो, सूख जाते बस हैं, ऐसे के पास चला नाम जा। लेते ही संसार का भाव ही क्योंकि खत्म हो 18 जाता है, अध्याय के बाद भी सबका इतना भाव बताने के रहता बावजूद भी है। उनके समझ में नहीं आ इतनी रहा है। मस्ती, इतना आनंद आता है, समझ में क्यों नहीं आ रहा है? यही तो मेरा मालिक है, उसी से तो मिलना है। जब श्री कृष्ण नारायण। भगवान जैसे विद्वान महायोगेश्वर उनको कहा गया है, उन्होंने समझाया, समझाने के बावजूद भी फिर आगे कह रहे हैं नहीं, तत्वदर्शी की शरण में जाना ही पड़ेगा। देखिए, अब आप लोगों का हमारा साथ कितना दिन का है? थोड़े दिन का है ना। हम ये नहीं कह सकते कि हम तत्वदर्शी हैं, और हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि बिल्कुल हम मूर्ख भी हैं। हम इतना जरूर कह सकते हैं कि हम कुछ तो जानते ही हैं। अगर ज्यादा नहीं जानते, ज्यादा नहीं ज्ञान है, ज्यादा समझ नहीं, कुछ तो है, थोड़ा बहुत तो है ही है। और जो थोड़ा बहुत है वही तो आपको बता रहे हैं। और ये जितना बता रहे हैं, हमने 52 साल की उपलब्धि जो किया हुआ है वो आपके सामने रख रहे हैं। 52 साल इस मार्ग में हमें हो गया लगे, और 20 साल हमें हो गया भ्रमण करते। उस भ्रमण करने में, गुरुओं के पास ठोकर खाने में, जगह जगह जाने में, कभी उस ग्रंथ को पढ़ रहे हैं, कभी उस गुरु के पास जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, यानी खाक छान रहे थे। तो 20 साल तो हमें खाक छानने में लग गया। उसके बाद में जब हमें कोई तत्वदर्शी मिला, ध्यान रखना मैं वही बात बता रहा हूं, 20 साल तक हमने बर्बाद किया अपना लाइफ, अपना जीवन। लेकिन जब हमें तत्वदर्शी मिला तो भटकन से हटाकर एक जगह ठहरा दिया।
जब तत्वदर्शी गुरु ने जब हमें ठहरा दिया तो 32 साल से हम उसी में ठहरे हैं। 32 साल से ज्यादा ही हो रहा है, 2-3 महीने ऊपर हो रहा है। अब उसी में ठहरे हैं। अब आप लोग देखिए, जो 32 साल की ये हमारी साधना है, साधना का परिणाम है, 20 साल हमारे भटकन का परिणाम है, ये 52 साल की उपलब्धि हम आप लोगों को कितने सहज में दे रहे हैं। अन्यथा आप लोग भी हमारी ही तरह से भटकेंगे और शायद मिले भी या न मिले। तो ये उपलब्धि तभी मिलती है जब कोई आपको तत्वदर्शी मिल जाए। तत्वदर्शी मिल जाए तो तुरंत ही लखा देता है, तुरंत, देर नहीं लगता। वस्तु कहाँ है हम खोज रहे हैं, हमें पता नहीं है, वो बस लखा देता है, अनुभव करा देता है, हमारी दिव्य दृष्टि खोल देता है, ज्ञान का चक्षु खोलकर कह देता भैया ये है, अब इसको देख ले भाई यही तो है। अब वही तो आप लोग कर रहे हैं। या तो आप लोग भटक लो या तो दिव्य दृष्टि खोल के आप देख लो। किताबों में भी अगर अटके रहोगे और फिर अंदर नहीं जाओगे तब भी कुछ नहीं होने वाला है। फिर हमारी तरह जैसे 20 साल हम किताबों में और जंगलों में, पहाड़ों पर, गुफाओं में, नदियों में, तीर्थों में घूमते रहे, हम उसी तरह घूमते रहो, उपलब्धि कुछ नहीं होने वाली है। हाँ, उसमें जिज्ञासा बढ़ेगी। नहीं, हम लोगों को मिलने से कुछ नहीं मिलने वाला आपको। मैं बहन जी, आपको इंदु बहन जी आपको बता दूं, हम लोगों को मिलने से कुछ नहीं होगा। आपके अंदर बैठे हैं कौन? सारे सृष्टि के मालिक। कौन बैठे हैं? आपके कर्मों का लेखा जोखा करता, आपको जो इंद्रियां जिसने दिया हुआ है, जिस वाणी से आप बोल रही हैं, इसका मालिक, जिन आंखों से आप देख रही हैं, इसका मालिक, जिन शरीर के अंदर, जिस रथ के अंदर, जिस घोड़े के अंदर आप सवार हैं, उसका मालिक आपके अंदर बैठा हुआ है। उससे मिलो। उसको मिलने की हम आपको सिर्फ विधि बता सकते हैं और आप में ही है, वहां खोज करनी है। उसके बाद में आपकी खोज समाप्त। ये सबके अंदर विद्यमान है, सब जगह विद्यमान है, सबके सामने प्रकट है। देखिए, ध्यान रखना, एक शब्द और मैं आपको बता रहा हूं, शास्त्रों ने प्रकट शब्द कहा है कि ईश्वर प्रकट होते हैं। क्या आप लोगों ने सोचा है? आप लोगों ने तो यही सोचा होगा, गदा लेकर या बांसुरी लेकर या धनुष बाण लेकर हमारे सामने आ जाएगा। इसको प्रकट नहीं कहते। प्रकट का अर्थ है जो आपके है, ऑलरेडी वहां विराजमान है, बस वो आपको अनुभव में आने लग जाए, इसका नाम प्रकट कहते हैं। सबके सामने है लेकिन होते हुए भी अप्रकट है, तो हमें प्रकट करना है। जैसे सब शरीरों के अंदर आत्मा तो है, लेकिन साधारण लोगों के लिए आत्मा अप्रकट है। लेकिन अब आप लोग जब आत्मा को सब समझ लिए, तो जहां भी आप देखोगे, कौन से ऐसे शरीर में आपके सामने आत्मा प्रकट नहीं रहेगा। इसका नाम है प्रकट। प्रकट का अर्थ है कि दिव्य चक्षु से वो शक्ति आपको अनुभव में आने लग जाए। तो परमात्मा कण कण के अंदर हैं, ओतप्रोत हैं, बस प्रकट करने की देर है। और प्रकट अर्जुन के सामने भी कृष्ण जी ही बहुत कुछ समझाए, मानने के लिए तैयार नहीं था। जब उन्होंने दिव्य दृष्टि दिया, दिव्य नेत्र दिया, तब जाकर अर्जुन ने वो स्वरूप देखा। कौन सा स्वरूप देखा? ध्यान रखना, वो देहधारी स्वरूप नहीं है, ये वेद का मंत्र था, वेदों में ये बताया गया है। इस निराकार स्वरूप में क्या हो रहा है?
सारा समाज, सारा संसार, सारे प्राणी, सारे 84 इसी के अंदर समाये हुए हैं। किसमें? उसी विराट स्वरूप परमात्मा के अंदर। और सभी प्राणी की मृत्यु हो रही है। सब कहाँ जा रहे हैं? उसी विराट स्वरूप परमात्मा के अंदर। सभी प्राणी जन्म ले रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? उस विराट स्वरूप परमात्मा के अंदर से ही आ रहे हैं। यानी सारा विश्व उसी में समाया हुआ है और सारा विश्व उसी परमात्मा में लीन हुआ चला जा रहा है और परमात्मा से ही सारे पैदा हो रहे हैं। ये विराट स्वरूप आपके सामने है, अभी प्रेजेंट में है, प्रेजेंट है। इस विराट स्वरूप का भी तो अनुभव करो, तब आपको लगेगा कि हमने उस विराट स्वरूप परमात्मा को जान लिया है। तब आपके सामने से परमात्मा ओझल नहीं होगा। यही दिव्य दृष्टि है। ये दिव्य दृष्टि आप भी अपनी तो खोल लो, आप भी तो अनुभव कर लो। आप उसी में हैं, तो ये अनुभव करो। देखिए, आत्मा को आपने जान लिया। आत्मा को जानने से क्या फायदा हुआ? जड़ और चेतन जो विजातीय पदार्थ प्रकृति है, इससे अलग अपने आप को अनुभव कर लिया। अब क्या है? जो सजातीय पदार्थ परमात्मा है, अब उसके विराट स्वरूप को देखकर उसके, देखिए उसका स्वरूप क्या? एक विराट स्वरूप है और एक करुणामय स्वरूप है। करुणामय स्वरूप परमात्मा हृदय में प्रकट करते हैं अपने भक्त के, दूसरे के नहीं। अपने भक्त के अंदर अपना एक करुणामय स्वरूप प्रकट कर देते हैं और भक्त धन्य हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। इसलिए व्याकुल होता है कि इतना विराट सृष्टि का मालिक हमारे ही अंदर छोटा सा शिशु बन के खेलने लग रहा है। ऐसा धन्य हो जाता है जब अपने में अनुभव करता है साधक। और जब पूरा इसका विराट स्वरूप देखता है तो अचंभित रहता है, अचंभे से देखता है कि देखो सारा सृष्टि सब परमात्मा में, सब परमात्मा से ही आ रहे हैं, सब परमात्मा में ही जन्म ले रहे हैं, सब परमात्मा में ही समा जा रहे हैं। सारा संसार परमात्मा मैं है। इस तरह से ईश्वर मैं सृष्टि को देखने लग जाओ। अहो भाग्य होगा ऐसा प्राणी जिसने ऐसा दर्शन कर लेगा, जिसकी दिव्य दृष्टि खुल जाएगी तो धन्य हो जाएगा। उसी दिन उसका जीवन सदा सदा के लिए, उसका भाव सदा सदा के लिए परमात्मा में लीन कर देगा अपने आप को, कृतज्ञ हो जाएगा। ये अनुभव करना है, ये जानना है। अभी आप लोगों के सामने अपने आप को पूर्ण मत समझ लीजिए। अभी एक ही तराजू का 2 पलड़ा होता है। अभी एक ही पलड़े को तो आपने देखा हुआ है, दूसरा पलड़ा जो विराट स्वरूप है अभी बाकी है। आपने उसके साथ एकाकार करना है, तब आपका उस दिन भय, ध्यान रखना, उस दिन समस्त सृष्टि का भय समाप्त, उस दिन मौत समाप्त, उस दिन राग समाप्त, उस दिन मोह समाप्त। उस दिन आप विदेह होते हुए आप परमात्मा को देख रहे होते हो, परमात्मा आपको देख रहे होते हैं, परमात्मा आपसे लाड कर रहा होता है और आप परमात्मा को देखकर आंसू गिराते हो। हे मालिक, कितना दयालु है, कितना हमारे पे कृपा कर रहा है। जिसके लिए बड़े बड़े योगी, तपस्वी, ऋषि, मुनि तरसते रहे हैं, तड़पते रहे हैं, आज हमारे सामने
प्रकट है। ये रूप का भी अनुभव करना मेरे प्रभु, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आओगे अभी बहुत कुछ करना है। नारायण है। एक प्रकार का रोना होता है विरह का, और एक प्रकार का रोना है जब मिल जाता है, मिलने के बाद भी रोना होता है, और विरह जब बिछुड़ जाते हैं तब भी रोना होता है। तो अभी क्या है कि अभी विरह के आंसू हैं, विरह के कारण से रो रहे हैं, और जब मिलन होगा तो और आंसू आएंगे और प्रेम छलकेगा। तो प्रेम छलकाओ। और ये जो हमारा जो मन है, हमारा जो हृदय है, आत्मा जो है, ये प्रेममय जब होगा तो अब समझ लो बिल्कुल शुद्ध हो गया। इसकी जितनी भी गंदगी है सब साफ हो जाएगा। तो इसलिए उसका अनुभव करो। मैं तो आप लोग बता सकता हूँ, करना आप लोगों को। भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। हरि कृपा तब जानी ते मानुष अवतार, अगुरु कृपा जब जानिए जो छुड़ावे संसार। सत्संग की आधी घड़ी, सुमिरन घड़ी 50, बरसा बरसेक घड़ी, रहठ फिरे 12 मास। कोटि नाम संसार में, ताते मुक्ति न होय, आदि नाम जो गुप्त जप, बूझे बिरला कोय। गुरु बिन भक्ति अति कठिन है, ज्यों खारे की धार, साँच बिना पहुँचे नहीं, महा कठिन व्यवहार। बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे। बाल अवस्था खेल गवायो, बाल अवस्था खेल गवायो, जब जो बन तब मान घृणा रे। बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे। पाप पुण्य तू भोगने आयो, पाप पुण्य तू भोगने आयो, कौन तेरा और तू किसका रे। बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे। मोह के कारण जन्म गवायो, मोह के कारण जन्म गवायो, अजहु न गई है मन की तृष्णा रे। बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे। वृद्ध भयो कफ वायु ने घेरो, वृद्ध भयो कफ वायु न घेरो, खाट पड़ा नहीं जाए मुस्कारे। बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे। नाभि कमल में है कस्तूरी, नाभि कमल में है कस्तूरी, कैसे मिटे भ्रम पशु का रे। बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे। पीली प्याला हो मत वाला, पीली प्याला हो मत वाला, प्याला प्रेम ज्ञान रस का रे।
बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे। बिन सतगुरु ऐसे दुख पावे, बिन सतगुरु ऐसे दुख पावे, जैसे मृग फिरे बन कारे। बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे। लख 84 से उबरे जो, लख 84 से उबरे जो, छोड़ दे नारी का चस्का रे। बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, पार उतर गए संत जना रे। बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे। जो पल जीवे हरि को सिमर ले, जो पल जीवे हरि को सिमर ले, नख सिक भराए तन बिसकारे। बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। बड़े लेवल पे काम करने लगा कि कोई दूसरा नजर नहीं आ रहा था। तो जब दूसरा नजर नहीं आया तब जाके वो प्रकट हुआ, तब मुझे उस चीज का एहसास हुआ है जो सच है कि एक मैं ही हूँ, दूसरा कोई है ही नहीं। वो एक सत्य है, वो स्वयं सिद्ध है, स्वयं प्रमाणित है और वो सबके भीतर है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। हमें उस मन को शाश्वत आनंद चाहिए, अस्थाई आनंद चाहिए, और वो जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं होता तब तक वो आनंद जो है बिल्कुल अस्थाई नहीं होता। फिर तो घड़ा अपने भीतर ही फूट जाता है और अपने में ही रस बहने लगता है। तो ज्ञान ज्ञान ही है वो, अपनी आत्मा का ज्ञान। जितना ज्यादा हम उस चिंतन में डूबते हैं उतना ही वो प्रकट होता जाता है, उतना ही वो अनुभव में आता जाता है। बड़ी निष्ठा के साथ, श्रद्धा के साथ, सभी के प्रति सम्मान की भावना। जब हमसे कोई कुछ बताने लगे तो हमें वो पता होता था वो चीज, और फिर भी हम इतने मासूम बन जाते थे जैसे मुझे कुछ नहीं आता, सामने वाले की खुशी के लिए। क्योंकि जब सामने वाला व्यक्त करता है कोई बात, अपनी कुछ भाव बता रहा है, तो उसको लगता है कि हम जानते हैं। तो हम जानते हुए भी अनजान बनते थे कि हाँ नहीं, इनको खुशी मिल रही है तो इनको खुशी मिले, है ना। तो हम उनकी खुशी में अपनी खुशी देखते थे। तो कहीं न कहीं बहुत सारी चीजें होती हैं कि सिर्फ अपने लिए ना सोच के अगर हम समस्त के लिए सोचने लगे ना, तो शायद परमात्मा रूपी जो आनंद है हमारे हृदय में प्रकट होता ही होता है। वो तो पहले थोड़ा थोड़ा होता है, जैसे कभी किसी की सेवा करके, किसी के लिए कुछ करके खुशी जो मिलती है वही तो है आनंद। लेकिन जब वो अतिरेक रूप में आपके भीतर प्रकट होता है तो वो आत्मा का ज्ञान है, आत्म साक्षात्कार जैसी स्थिति होती है, और फिर उस ज्ञान से हटना नहीं हो पाता। उसमें मन ठहर जाता है, विचार ठहर जाते हैं, शब्द भी ठहर जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही निशब्द स्थिति है, शांत है, बस एक होनापन सा है। वो है तो सब है।
ऐसा जानने में है। अब वृत्ति वहां से हटती नहीं, बार बार मन चाहता है उसी में जाके डूब जाए, उसी में जाके बार बार वही चीज सोचने लगते हैं। ऐसे वो कैसे था, वो क्या था, कुछ था, बार बार उसी में मन चला। अब मन जो है, जो बाह्यमुखी था, संसार में सुख लेता था, अब वो अपने आप में रस पाने लगा। तो ज्ञान का सिर्फ यही अर्थ है कि हमें भटकन हमारी बंद हो जाती है और हम अपने आप में रस पीने लगते हैं। जी जी, अब आप लोग भी थोड़ा सा। जो धन हमें आगे लेके जाना है, इसका हम अर्जन करें। तीसरा आ गया यश के लिए, यश ऐसना। देखिए, हम सब देखते हैं, लोग बाग ब्याह शादी करते हैं, कितना लोगों ने लाखों लाखों रुपए शादी में लगाते हैं। ऐसा टेंट हो, ऐसा होटल हो, ऐसा गेस्ट हाउस हो। शादी तो नॉर्मल भी हो सकती है, लेकिन लाखों लाखों रुपए लगाते हैं। किस लिए? पैसा है नहीं, कर्जा ले रहे हैं, ब्याज पे ले रहे हैं। जिसके पास है तो चलो वो लगाए तो फिर भी चल जाए, कर्जा ले रहे हैं। बेटी बेटा ब्याहे, विदा कर दिए, बेटी चली गई, माँ बाप कर्जा भरते रहो। ये क्यों? ये यश के कारण से, यश के कारण से दुखी हो रहे हैं? नहीं, ये तीनों हमारे लिए परेशानी का कारण है। सम्मान, देखिए, आप लाखों रुपए लगा दें, करोड़ों लगा देंगे, तब भी आपको ये होगा यार ठीक ही किया था, और फिर भी उसमें कोई ना कोई नुक्स निकालने वाला होगा। ना लगाएंगे तब भी आपको उल्टा ही बोलेंगे, फिर भी वहाँ भी कोई ना कोई नुक्स निकालेगा। इसलिए नॉर्मल से अपना काम करो, फालतू संसार में अपना पैसा बर्बाद मत करो। नाम के लिए दुनिया किसी के साथी नहीं भाई, किसी का साथ नहीं देती। आपका बना है तो आपके नज़दीक पड़ोसी राम राम कर लेंगे, अन्यथा कोई राम राम करने वाला नहीं है। और ख़ासकर दिल्ली जैसे बड़े शहरों में तो कोई पूछने वाला नहीं होता पड़ोसी को भी। मेरा कहने का तात्पर्य है ओमती जी कि इन तीनों से जब उबरना होगा, अब आपको विधि बता रहे हैं, तो थोड़ा संतोषी बनना पड़ेगा। जब तक संतोष नहीं आएगा तब तक इससे हम उबर नहीं पाएंगे। आपको योग दर्शन का 8 सीढ़ियों के अंदर प्रथम ही सीढ़ी आपको बताया गया है यम। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो शौच तो सबसे पहले ही है, संतोष भी पहले है। इसलिए आध्यात्मिक पुरुष क्या है, जो परमात्मा दे रहे हैं उसमें अपना गुजारा करो और शांति से आगे के लिए जोड़ो। और यहाँ का तो सब कुछ छूट ही जाना भाई। जितना मर्जी सुंदर शरीर होगी, जितना मर्जी आपके पास घर होंगे, जितना आपके पास पैसा होगे, कोई काम आने वाला नहीं। सब यहीं की चीज़ है, यहीं लेके यहीं छोड़ जाओगे। आज तक दुनिया में ऐसा कोई नहीं है एक सुई तक लेके गया हो। इतना बड़ा इस दुनिया के अंदर चौकीदार है, आपको लेके जाने नहीं देगा। शरीर भी छीन लेता है। इसलिए इस पे भरोसा करो, अध्यात्म के लिए प्रक्रिया करो। हरिओम नारायण। ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अच्छा मार्गदर्शन दे रहे हैं हमें, धन्यवाद जी। और किसी भाई बहन का देखिए, आपने स्वयं की स्थिति बना दी है। यहाँ गौर कर लेना, ये जो चैनल चल रहा है इसमें सिर्फ डायरेक्ट आत्मा को ही अनुभव करना है। ये तो आप लोगों को पता ही चल रहा है। यहाँ इधर उधर न जाके डायरेक्ट आत्मा को अपने देखिए, आप हो कहाँ, अपने को पहचान लो, अपने को पहचानो। इस देह में हो कहाँ, अपने को खोजो तो सही, कहाँ से झांक रहे हो। अगर यही नहीं हो पाया तो क्या करोगे आप बताइए ना।
जितना भी आपने ज्ञान आज तक दुनिया में लिया हुआ है, किस काम का? सब व्यर्थ है। आपने जो भी जाना है किसी भी आपके मकसद का नहीं है। आपने जानना क्या है? चलो एक छोटा सा भजन सुना देता हूँ, फिर उसके बाद में आप लोग ध्यान करो। सुना दें अगर इजाज़त हो तो। जी गुरु जी जी। जी, भजन इसी पर है। बेकार ज्ञान सारा जब अपना पता नहीं, फिरता है मारा मारा जब अपना पता नहीं। बेकार ज्ञान सारा जब अपना पता नहीं, फिरता है मारा मारा जब अपना पता नहीं। खोजो अपने को। कैसे खोजोगे? चित्त वृत्ति को हटाकर एक बार घर में आ जा। चित्त वृत्ति को हटाकर एक बार घर में आ जा। यही तो करते हो ना। त्रिकुटी पर आप लोग क्या देखते हो? अपनी चित्त वृत्तियों को हटाकर वहाँ से दृष्टा बन जाते हो ना। चित्त वृत्ति को हटाकर एक बार घर में आ जा। कैसे मिले किनारा जब अपना पता नहीं। बेकार ज्ञान सारा जब अपना पता नहीं। मुद्दत हुई है अपने घर से हुए आवारा। मुद्दत हुई है अपने घर से हुए आवारा। कैसे कहें कि हम हैं जब अपना पता नहीं। कैसे कहें कि हम हैं जब अपना पता नहीं। बेकार ज्ञान सारा जब अपना पता नहीं। सभी भाई बहन कहते हैं कि हम हैं, क्या हो पता ही नहीं है। सभी कहते हैं कि हम हैं, हम साक्षी हैं, अपना पता नहीं कि हम कहाँ हैं। जब तक कि अपने भीतर मुड़ कर के तुम न देखो। जब तक कि अपने भीतर मुड़ कर के तुम न देखो। बेअर्थ सारे साधन जब अपना पता नहीं। बेअर्थ सारे साधन जब अपना पता नहीं। बेकार ज्ञान सारा जब अपना पता नहीं। यदि अज्ञानी तूने न ज्ञान दृष्टि खोली। यदि अज्ञानी तूने न ये ज्ञान दृष्टि खोली। जीना भी मौत सम है जब अपना पता नहीं। जीना भी मौत सम है जब अपना पता नहीं। बेकार ज्ञान सारा जब अपना पता नहीं। फिरता है मारा मारा जब अपना पता नहीं। नारायण। ये होश में रहना, ये होश में रहना बाहर की साधना है। इस होश के अंदर, ये होश के अंदर जो आप अपने को फील कर रहे हैं, ये ऐसा है कि जैसे एक लेडी बुर्का तो पहन रखा है, ऊपर से बुर्का पहन रखा है, अंदर का उसको बाहर वाले तो देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो बुर्का समेत अपने आप को समझ रही है। तो ये शरीर हमारा बुर्का है, ये शरीर हिल डोल रहा है, शरीर चल फिर रहा है, लेकिन हमारी सत्ता से चल रहा है। ये महसूस करना, एक तो चलते फिरते ये करना है। अब इससे एक ऊपर आपने और क्लास ऊपर जानी है। वो क्या है? साक्षी हो जाओ। साक्षी कैसे होना है? जो कुछ भी देख रहे हो, अपने आप को दृष्टा, जो भी आपको दिखाई दे रहा